माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का सीन नंबर 2 आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सीन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कम ऑन पेज नंबर 3। सीन नंबर 2, रीड एंड फाइंड आउट। What guesses are made by think tank about the books found on earth? पृथ्वी पर जो पुस्तक मिली उस पर थिंक टैंक के द्वारा क्या क्या अनुमान लगाए गए हैं। मेड है जो यहाँ मैक की थर्ड फॉर्म है। मैक, MAKE, मैक इज ए वर्ब, बनाना या निर्माण करना, बनाना या निर्माण करना। सेकंड फॉर्म इसकी मेड है और थर्ड फॉर्म इसकी मेड है। मैक, मेड, मेड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में मेड यूज होता है। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना हम यूज करते हैं। मैक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसे रूट फॉर्म कहते हैं। What guesses are made by think tank about the books found on earth? जो पुस्तकें पृथ्वी पर थिंक टैंक को मिली उसके बारे में क्या क्या अनुमान लगाए गए हैं। टाइम अ फ्यू सेकंड लेटर, समय कुछ सेकंड बाद का है। जो पहला वाला दृश्य था उसके कुछ सेकंड बाद का है। प्लेस, स्थान, मार्च स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंट्रल विले सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो एक पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक होता है सार्वजनिक और निजी होता है प्राइवेट। एट राइज, पर्दा उठने पर। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा stands at center, opening and closing card catalog drawers in a confused fashion. कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी होकर भ्रमित सी कार्ड सूची वाले दराजों को, ड्रॉवर्स को खोल रही है और बंद कर रही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। Lieutenant Iota is up left counting books in a bookcase. Lieutenant Iota एक बुक केस में पुस्तकें गिन रही है। Lieutenant Iota is up left counting books in a bookcase. Sergeant Oop is at right opening and closing a book, turning it upside down, sacking it and then riffling the pages and shaking his head. दाहिनी ओर सार्जेंट ऊप है जो एक पुस्तक को खोल रहा है और बंद कर रहा है, उसे उल्टा कर रहा है, सैकिंग कर रहा है, हिला रहा है और फिर उन पन्नों को जल्दबाजी में पलट रहा है। सैकिंग इट एंड देन रिफिलिंग द पेजेस एंड सैकिंग हिज हेड, और अपना सिर हिला रहा है। Come on the next page, पेज नंबर 4। 4 नंबर पेज से फर्स्ट लाइन को आप मेरे साथ बुक पर इन लाइन टू लाइन बने रहे ताकि हम अच्छे से वर्ड पावर और ट्रांसलेशन को समझ सके। उसके बाद में नूडल। एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। नूडल क्या कहता है? वो उन नॉब्स को व्यवस्थित करता है, नॉब जो बनी हुई है। वो कहता है श्रीमान मुझे अंतरिक्ष के क्रू नजदीक से दिखाई दे रहे हैं। क्रू जो काम करने वाले जो कर्मी होते हैं उनका एक समूह होता है, उसे क्रू कहते हैं। एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। या क्लोज का मतलब नजदीक से, जैसा कि अपन कहते हैं रमन इज माय क्लोज फ्रेंड। या क्लोज का अर्थ बंद से नहीं है, या क्लोज का अर्थ नजदीक से है।
I have a close sighting of the space crew, sir. नूडल कहता है कि श्रीमान जी मुझे अंतरिक्ष कर्मी दल नजदीक से दिखाई दे रहे हैं. Think tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. और इसी दौरान थिंक टैंक एक बहुत बड़ा गोगल या चश्मा पहनता है और देखने के लिए स्टेज की ओर मुड़ता है. टर्न टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच. टुवर्ड्स का अर्थ होता है की तरफ या की और. पुट का अर्थ होता रखना. पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी है और यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसे पुट्स किया गया. थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. लगता है कि वे किसी प्रकार पृथ्वी की संरचना में प्रवेश कर चुके हैं. They seem to have entered some sort. Sort का अर्थ होता है टाइप. S-O-R-T. S-O-R-T. S-O-R-T sort. तो इसका अर्थ होता है टाइप. S-O-R-T. It means टाइप, प्रकार. They seem to have entered some sort of earth structure. Think tank, excellent. Make voice contact. Think tank, excellent. Make voice contact. Think tank कहता है बहुत अच्छा ध्वनि संपर्क स्थापित करो. वॉइस कॉन्टैक्ट करो. Make voice contact. आदेशात्मक वाक्य है. इंपेरेटिव सेंटेंस है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है. मैक वॉइस कॉन्टैक्ट. वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ. वॉइस कॉन्टैक्ट स्थापित करो. नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन. नूडल एक माइक्रोफोन में बोलते हुए, माइक्रोफोन से बात करते हुए. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1. मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण अनुसंधान एक के कर्मी दल को कॉल कर रहा है या उससे बात करना चाह रहा है. कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1. कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. आओ कैप्टन ओमेगा और हमें अपने ठिकाने या आप जहां हैं उसके बारे में बताओ. कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. आपकी लोकेशन हमें दो. ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक. और ओमेगा अपनी गर्दन में पड़ी एक चेन पर लगी हुई एक डिस्क में बोलते हुए. कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल. कैप्टन ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण से बात कर रही है. लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊ एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट. लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊ और मैं बिना किसी अप्रिय घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं. We have taken shelter in this and indicates room. हम एक वो कमरे की ओर संकेत करता है. हमने इस कमरे में शरण ली है. दिस स्क्वायर प्लेस एक वर्गाकार स्थान है जो. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा. लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कुछ अनुमान है कि हम कहाँ है? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट. आयोटा कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ. कैप्टन, आई कांट फिगर इट आउट. कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, एक पुस्तक को उठाते हुए. आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स. मैं इन विचित्र चीजों में से 2000 चीजों को गिन चुकी हूँ. पेक्यूलियर ओड से या विचित्र से वो ने कहती है कि ये पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, ओड है, विचित्र चीज. I have counted 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn.
ये स्थान अवश्य ही किसी प्रकार का एक कोई खलियान होगा या किसी चीजों को धान को इकट्ठा करने का स्थान होगा। What do you think, सार्जेंट ऊप? आपको क्या लगता है सार्जेंट ऊप? ऊप, I haven't a clue. ऊप कहता है मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, कोई क्लू मुझे इसके बारे में या संकेत नहीं है। I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. मैं 7 आकाश गंगाओं पर जा चुका हूँ, पर मैंने कभी इसी प्रकार की कोई चीज नहीं देखी। Maybe they are heads. शायद हो सकता है ये सिर पर पहनने वाली हेड्स हो, टोपी हो। He opens a book and puts it on his head. वह एक पुस्तक खोलता है और अपने सिर पर रखता है। Say maybe this is a haberdashery. और वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है ये कोई रिबन या सुई बटन मिलने वाली जो दुकान होती है, ऐसी कोई दुकान है। ओमेगा, बोइंग लो, सिर को काफी झुकाते हुए, Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. शायद इस विषय में हमें महान और शक्तिशाली थिंक टैंक अपने विचार से लाभान्वित करेंगे, इसका हमें फायदा देंगे। थिंक टैंक एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा। थिंक टैंक वापस कहता है ये तो बिल्कुल बेसिक सी है। एलिमेंट्री का मतलब आसान है, बिल्कुल शुरुआत वाली चीज है, आसान है मेरी प्रिय ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। इनमें से एक चीज को ऊपर उठाओ जिससे कि मैं उसे निकट से देख सकूं। यस यस। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ अ हैंड। ओमेगा एक पुस्तक को अपने हाथ की हथेली पर रखती है। यस यस, हाँ हाँ। आई अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, अब मैं इन बातों को समझता हूँ। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. वो कहता है अब मैं इन बातों को समझता हूँ, समझ गया हूँ, क्योंकि पृथ्वी के प्राणी हमेशा खाते रहते हैं और तो जिस स्थान पर तुम हो वह बिना संदेह से कोई क्रूड रिफ्रेशमेंट मतलब अपरिष्कृत अल्पाहार की अर्थात खाने पीने की पदार्थों की कोई छोटी सी स्टैंड हो सकता है, दुकान हो सकता है, दुकान है। ओमेगा to Ayata and Oop he says we are in a refreshment stand. Ayata और ऊप से वे कह रहे हैं कि हम किसी खाने पीने की छोटी दुकान में है। Well, the earthlings certainly have a strange diet. हाँ, पृथ्वी के लोग निश्चित रूप से विचित्र खुराक लेते हैं, जैसा ऊप का आइडिया है। थिंक टैंक, that item in your hand is called a sandwich. थिंक टैंक कहता है तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे सैंडविच कहा जाता है। ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच। ओमेगा अपना सिर हिलाते हुए, हाँ एक सैंडविच। आयोटा नोडिंग अ सैंडविच। आयोटा भी स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक सैंडविच ऐसा कह रहे हैं। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच। ऊप उसके हाथ से पुस्तक को लेते हुए एक सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। सैंडविचेस पृथ्वी के लोगों की खुराक का मुख्य भोजन है।
लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यानपूर्वक नजदीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा तिरछी नजर से पुस्तकों को देखती है। There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling. इसमें ब्रेड नामक वस्तु के दो पतले टुकड़े हैं और उनके बीच में किसी प्रकार की कोई चीज भरी हुई है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, ओमेगा सही है श्रीमान। थिंक टैंक, टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूं। ऐसा थिंक टैंक ओमेगा को कहता है। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट। ओमेगा थूक गटकते हुए, इसे खाऊं, इसे खाया जाए। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है, कोई डाउट है? इस प्रकार से हमने थिंक टैंक तक इन लाइन को ट्रांसलेट किया है आज के इस वीडियो में। और हमने जो टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को काफ़ी जगह समझी है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अधिकतर अभी तक आए हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें पहले रूल्स में भी हमने पढ़ा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IS लगाना और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से हमने ट्रांसलेशन और टेक्स्ट को अच्छे से समझा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।